नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एकदम क्लियर बाई रिकमेंडेशन है। मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही बड़ा दिग्गज मार्केट लीडर स्टॉक दिखाई पड़ता है। डेट फ्री कंपनी है, एक मोट क्रिएट करती है और खासकर बहुत ही निचले लेवल पर आ चुकी है। मोर और लेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पास खड़ा है। खोने के लिए अगर 100 पॉइंट है तो गाइस पाने के लिए 500 पॉइंट। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या है फंडामेंटल्स, क्या है टेक्निकल्स, क्या है उनके मीन्स मेट्रिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, और खासकर कंपेयर भी करूंगा उसके साथ दूसरा मार्केट लीडर को, और उसके बाद बेस्ट बाइंग लेवल बताऊंगा जहां पे आपको खरीदारी करने के लिए अच्छा सुविधा हो। और आपको अगर 6 महीना से लेकर साल भर तक किसी में पोजीशन बनाना है तो जी हाँ दोस्तों, चाहे तो ट्रैक कर सकते हैं, जहां मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूर मुनाफा हो सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर स्टॉक के चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि 1300 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है। दोस्तों, मैं कोई भी आपके सामने ऐसा वैसा स्टॉक लेके नहीं आया हूं। जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है मैं उसी को शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कोविड के पहले इसने ऑल टाइम हाई लगाया था तकरीबन 2000 के लगभग। उसके बाद कोविड आया और हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली, इवन क्रैश हो गया। उसके बाद फिर से रिकवर हुआ, लेकिन फिर से सेकेंड वेव की वजह से हमें एक क्रैश देखने को मिल रहा है। तो इधर पे दोस्तों ये फिर से एक डबल पैटर्न बॉटम बनाते हुए देखने को मिलेगा। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो इसको स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। तो गैस, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? मैं बाटा इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, पता है कि सबसे बड़ा मोची अगर बात की जाए भारत बाजार के तो हमें बाटा देखने को मिलता है। मीन्स जूतों में बाटा और कंपनी में टाटा, ये बहुत ही पुरानी कहावत है। अगर एक साल पहले के लो देखें कि भाई एक साल पहले इनके लो कितने थे, तो 1152 दिखाई पड़ रहे हैं। एक साल हाई की बात की जाए तो 1681, बट ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो कैसे 1900 का स्टॉक है। इस बात को आप ध्यान देकर चलें। तो अगर आप देखें मार्केट कैप 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है और अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों, हम लोग हमेशा रिलैक्सो को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिलैक्सो हमारा टॉपिक तो हमेशा बना हुआ है, लेकिन अच्छा स्टॉक सही भाव पे आता है तो अट्रैक्टिव हो जाता है। मैं इसको 1800 1700 क्यों दूं जब मुझे पता है कि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू या फिर उसका वैल्यूएशन हमें सस्ता मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें ये वैल्यू बहुत ही सस्ता में देखने को मिल जाएगा। इनके प्राइस ट्रेंडिंग मिसिंग इसलिए है क्योंकि इसने कंसिक्यूटिव 2 दिन क्वार्टर से नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए, क्योंकि दोस्तों इनकी कोई गलती नहीं है। कोविड की वजह से इनके जूते चप्पलों में सेल्स में बहुत ही गिरावट देखने को मिली थी और इसी वजह से इसमें जो एफ ने जम के बिकवाली की। अगर आप देखें प्रमोटर के पास बहुत डिसेंट होल्डिंग है, 52% का स्टेक प्रमोटर्स ने अपने पास ले रखा है। अगर आप देखें दोस्तों तो एफ जो मेन पेयर होते हैं उन्होंने अपने स्टेक को 4% कर लिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी बीच में डी का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनका स्टेक बढ़ा है, 29% लगभग हो चुका है। अगर आप देखें रिटेल पार्टिसिपेंट भी 13% लगभग दिखाई पड़ता है, मतलब बहुत ही हेल्दी है। एक भी परसेंट प्लेज नहीं है, मीन्स रिक्वेशन नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों तो देखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, और जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी जहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों वो स्टॉक बहुत ही शानदार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का जो स्टेक है पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है और 10% के लगभग हमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही बहुत शानदार वाली बात होती है। वैसे कोरोना वायरस इनके लिए सदमे से कम नहीं है, शॉक से कम नहीं है, बिकॉज इनके बहुत सारे स्टोर्स अभी भी बंद देखने को मिल रहे हैं, उतना रिकवरी नहीं हुआ। जहाँ पे रिलैक्सो ऑफकोर्स मार्केट कर, लेकिन मैंने बताया कि दोनों पोर्टफोलियो के स्टॉक बन सकते हैं बिकॉज दोनों में ह्यूमंगस ग्रोथ हमें दिखाई पड़ते हैं। और भारतीय बाजार की बात की जाए तो दोनों का ब्रांड वैल्यू बहुत ही हाई दिखाई पड़ता है। रिलैक्सो हमारा फर्स्ट पिक है, लेकिन जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है बाटा, यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप देखें 2019 से 2020 में हमें सेल्स में थोड़ा जम देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट मोरलेस 328 करोड़ से कितना हो चुका है, 328 करोड़। और पहले एज पर द मार्केट कैप ये बड़ी कंपनी थी, रिलैक्सो छोटी। लेकिन अभी की बात की जाए तो रिलैक्सो ऑल वेदर शूज़ बनाती है, चप्पल बनाती हैं, तो अपने आप में ही वो अभी डिमांड में है। लेकिन इनके स्कूल और कॉलेजेस बंद की वजह से बहुत सारे स्कूल जो जाते हैं स्टूडेंट वो चप्पल जूते नहीं पहन पा रहे, उनके लिए इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक कोरोना रही रहेगा और आने वाले समय बताया कि 6 महीने से साल भर अगर आप देखते हैं तो एक बार जब कोरोना जाएगा, स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, ऑफिस खुलेंगे, तो गाइस इनका जो सेल्स है अचानक से जंप मारेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है दोस्तों, 18,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ता है। अगर देखिए कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है, 1800 करोड़ का रिजर्व सरप्लस देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। मतलब अगर आप देखिए मोरलेस तो 10% ऑफ रिजर्व सरप्लस बहुत अच्छी बात होती है। तो कंपनी दोस्तों अच्छे खासे रिजर्व को भी मेंटेन करती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखाया है कि आरओई की ताकत तो समझिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं चार्ट पे आऊँगा, मैं दिखाऊंगा कि चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। 17 के लगभग दोस्तों में आरओई देखने को मिलता है, जो टॉप क्लास वाली बात है। 20 के लगभग हमें आरओसी देखने को मिलते हैं। करंट रेशियो 2.5 के लगभग है, जो मतलब इनके पास असेट्स को बताता है। अगर आप देखें इनके
ऊपर एक भी रुपये का कर्जा नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे स्टॉक को सही लेवल पे लेते हैं तो गैस आप गेनर बन गए। तो ये अब ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ रहा है और आपको एकदम नज़र रखनी है कैसे भी अच्छा पोजीशन पे आए। तो इसमें एकदम दाव खेलना है फॉर लॉन्ग टर्म। तो भाई मैंने बता दिया कि बाटा बहुत ही बड़ा मल्टीबैग कर रहा है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो ये बहुत ही स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देख सकते हैं कितना बड़ा मल्टीबैग कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को ऐसे गिरावट में खरीदना है, उसको बाई लो सेल हाई करना है। और ऐसे स्टॉक दोस्तों फिर से अपने रेंज में आ रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी चुकना नहीं है और आपको ऐसे स्टॉक को उठाते रहना है। बिकॉज अगर आप हायर सेट की बात की जाए दोस्तों तो हायर सेट कितना है, लो सेट कितना है, मिड इन कितना है, अगर आप देखें तो हायर सेट की बात की जाए दोस्तों तो इधर पे क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है 1300 के लगभग का स्टॉक का प्राइस जा चुका है। जहाँ पे हायर सेट की बात की जाए तो 44% दिखाई जा रही है, जो अपने आप में ही इम्पॉसिबल नहीं है और आने वाले एक साल में ये ज़रूर पॉसिबल है। अगर आप देखिए मीडियन पे भी जाएगा तो 20% का मुनाफा होगा। डाउन साइड की बात की जाए तो 19%, मुझे लगता नहीं दोस्तों ये आने के चांसेस हैं। तो चार्ट पे क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है, कितना गिर सकता है, तो ये अगर आता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे मैंने बताया कि डेफोडी कंपनी है, कभी ना कभी तो स्टोर चालू होंगे ही और इनके चप्पल जूते भी बिकेंगे, लेकिन अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी है। तो डाउन साइड की बात की तो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है और ह्यूज अपसाइड दिखाई देता है। अब एक बार तो वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं। आपको पता है कि जितने भी जूते चप्पल की कंपनियां हैं वो पीछे रहते हैं, बिकॉज उनके अंदर डेट होता है, लॉस पोस्ट करते हैं, मीन्स कंटिन्यूसली रैली नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जो दो मेन कंपनी हैं तो रिलैक्सो की बात की जाए तो 97 का पी पे चल रहे हैं, प्राइस टू बुक के मामले में बहुत महंगा हो चुका है। बाटा की बात की जाए तो 51 का लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो पहले 70 के लगभग था, अब दोस्तों ये 51 के लगभग आ चुका है, जो एकदम मोरलेस खराब प्राइस नहीं है। अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक भी इनके पहले 12 से कितना हो चुके हैं, 8.98। भाई ये वन डे के चार्ट में आप देखें तो हमें फॉलिंग नाइफ की तरह पैटर्न देखने को मिल रहा था और अब दोस्तों इधर पे एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो करना क्या है, चलिए इसका एक बार थोड़ा सा 1 मंथ चार्ट देख लेते हैं। तो भाइयों देख सकते हैं क्लियर कट इधर पे एक रैली आई थी, कोरोना आया, कोरोना के बाद बहुत ही आतंक मचा। अगर आप देखें तो ये जो कैंडल बना था यहाँ पे आई थी पैनिक सेलिंग। दोस्तों मैं लिखना चाहता हूँ इधर पे पैनिक सेलिंग आई थी, लेकिन ये सेलिंग आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगी। और इसका जो वीक है ये 1000 के नीचे था, लेकिन ऑल दो ये बाउंस बैक किया और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली दोस्तों 1250 जो इनकी अल्टीमेट कुछ पिछले कुछ महीने से सपोर्ट देखने को मिल रहे थे, एग्जैक्टली उधर पे ही आने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम दोस्तों मैंने लाइन खींचा, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक साल के लेवल पे ही फिर से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके दोस्तों एकदम अच्छे लेवल हो सकते हैं और इधर पे मुझे लगता है आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास पेशेंस है। अगर इसको आप एक साल का होल्ड करने का नज़रिया रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मार्जिन पे आपको दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज ये जो दो लो है ये भूल जाइए दोस्तों, ये वीक आप देख सकते हैं कि फिर से बाई हो गया था। तो इधर पे मुझे लगता है कि खोने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, अगर आप इसको पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप 100 रुपये डाउन साइड सह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों सहना तो पड़ेगा ही। 1300 का लेवल या फिर इस लेवल पे ख़राब नहीं है, नीचे गिरे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन इसको ऐड करिए, लॉन्ग टर्म तो छोड़िए। जी हाँ रिलैक्सो हमारा फर्स्ट पिक है, रिलैक्सो में 60% निवेश करना है। लेकिन जिस हिसाब से इसका जो भाव आ गया है बाटा का, तो वैसे ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है और इधर पे चाहें तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया जैसे कि रिलैक्सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और सेकंड में हमें बाटा देखने को मिलता है। आप हमेशा बोलते हैं कि सर ऐसा स्टॉक बताइए जो बाइंग लेवल पे है, तो जी हाँ भाई मिड कैप कैटेगरी का डेफरी कंपनी है और एकदम चाहे तो बाई कर सकते हैं। तो यही रही मेरी रिसर्च, आप इसमें स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर सलाह मशवरा लीजिए। उसके बाद कंपनी पसंद आए तो जरूर करिएगा मीन्स निवेश, बिकॉज वैल्यूएशन के वाइज भी ठीक ठाक है और प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल आ चुका है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई शो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।